हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग का एक नया चैप्टर अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये रेलवे एसएससी के लिए एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होगा। जी, रेलवे का एग्जाम जो होने वाला है आपका एसटी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी ग्रुप बी जितने भी एग्जाम होंगे इनसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अच्छा से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत फायदा होगा। इसका पहला क्वेश्चन है आपके पास, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से पांचवें अक्षर के बाएं का 15वां अक्षर कौन सा है? यानी अंग्रेजी वर्णमाला जो होता है उसके दाएं छोर से पांचवें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से, कहां से? दाएं छोर से पांचवें अक्षर के बाएं 15वां, इसके बाएं 15वां। तो देखिए, याद रखिएगा कि जब राइट और लेफ्ट अलग अलग मान आवे, इसके जोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट देखिएगा कहाँ से स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन, दाएं से। तो ये तब जो आया है वो दाएं से आया, तो दाएं से बीसवां अक्षर बताना है। अब ये जानते हैं कि आप अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर जब पढ़ते हैं उसमें 26 अक्षर होता है, लेकिन आपको दाएं से बाएं निकालना हो, दाएं से बाएं करने के लिए 27 में से दाएं वाला घटा दीजिएगा, दाएं वाला घटा दीजिएगा 27 में से 20, लेफ्ट वाला मान निकल जाएगा। 27 में से 20 गया कितना? 7। यानी लेफ्ट से सातवां और राइट से 20वां अक्षर। लेफ्ट से सातवां अक्षर कौन होता है? लेफ्ट से सातवां अक्षर जी होता है, इसीलिए इसका उत्तर बनेगा जी, ऑप्शन नंबर डी। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि वर्णमाला के पहले अनुभाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वां अक्षर कौन होगा? अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला जो होता है उसमें 26 अक्षर होते हैं और 26 अक्षर को दो पार्ट में बांटेंगे। एक पार्ट निकलेगा ए से एम, ए से एम, और दूसरा पार्ट निकलेगा एम से जेड। तो पहला पार्ट जो ए से एम है उसको उल्टे क्रम में लिख दिया, मतलब एम से ए तक लिखा गया है, इसके बाद एम से जेड। तो तरह दाएं से 19वां अक्षर, पहला पार्ट अगर उल्टे क्रम में लिखा हुआ रहे तब देखिए क्या होगा। दाएं से 19वां है, राइट से 19वां लाना हो, राइट से 19वां, सोचिए लेफ्ट से कईवां। 28 में से 19 घटा दीजिए, 28 में से 19 घट गया तो कितना जाए? 8। लेफ्ट से 8वां या राइट से 19वां? लेफ्ट से 8वां बताना है आप। अब पहला भाग पे उल्टे क्रम में लिखा हुआ है, तो 13 अक्षर जो है उल्टे क्रम में है, तो आप एक बढ़ाकर 13 में एक बढ़ाकर 14, 14 में से 8 घटा दीजिएगा, 14 में से 8 घटा दीजिएगा, उलटने के बाद छठा मिलेगा। छठा कौन हो जाएगा? तो 6 होता है आपका एफ। का आंसर जाएगा डी। उलटने के बाद एफ जो है वो बाएं से 8वां या दाएं से 19वां होगा। इसका तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, एस के निकटतम बाएं कौन सा अक्षर होगा? देखो, वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो याद रखिएगा जब एबीसीडी लिखते हैं तो एबीसीडी लिखने के बाद आपको आर एस टी लिखना होता है, जैसे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी। एस के बाद कौन होता है? टी, तो एस के दाया होगा टी, लेकिन इसको पलट दीजिएगा तो दाया वाला बाया हो जाएगा। ये जो दाया में टी है लिखने के बाद ये टी आगे से और एस बाद में जाएगा और उसके बाद जाएगा आर। तो पलटने के बाद क्या मिलेगा? तो एस के बाएं हो जाएगा टी, इसमें पहले क्या था? एस के दाएं था टी, ये टी हो जाएगा यहाँ। और अगर यहाँ बोलता एस के दाएं कौन होगा, तो बाएं वाला दाएं हो जाता। अगला प्रश्न देते हैं, चौथा प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के 18वें अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा? देखो, अंग्रेजी वर्णमाला जो लिखा हुआ है उसके 18वें अक्षर, 18वें अक्षर के बाईं और 7वां। 18वें अक्षर कहाँ से? लेफ्ट से। लेफ्ट से 18वें अक्षर के बाईं ओर, फिर लेफ्ट, बाईवां 7वां। तो लेफ्ट लेफ्ट है तो लेफ्ट लेफ्ट में घट जाता है, तो घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। 18 में से 7 गया कितना? 11। 11 कहाँ से? ये लेफ्ट से शुरू हुआ था, आपका रिजल्ट भी लेफ्ट से आ रहा है। लेफ्ट से 11वां अक्षर बताइए। लेफ्ट से 11वां अक्षर क्या होता है? के होता है। 11 किसका होता है? के, लेफ्ट है। ठीक है, लेफ्ट। लेफ्ट से 11वां अक्षर के होता है, के का स्थान 11वां होता है। इसका पांचवा प्रश्न देखते हैं। वर्णमाला श्रृंखला में तीसरे स्वर के बाद तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तीसरे स्वर, देखो स्वर मतलब भावेल, तीसरा भावेल के बाद तीसरा अक्षर कौन होगा? तीसरा भावेल कौन होगा? तो पहला भावेल होता है ए, दूसरा भावेल होता है ई, दूसरा भावेल कौन होता है ई, और तीसरा भावेल होता है आई। आई होता है कितना? 9। आपको इसके दाएं साइड में आगे बढ़ जाएगा तीसरा अक्षर, 3 और जोड़ दीजिए, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 किसका होता है? एल का। आपका उत्तर चल जाएगा एल। ठीक है, आइए अगला प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर है 6, वर्णमाला श्रृंखला में 13वें अक्षर के बाद दूसरा स्वर कौन होगा? देखो, 13वें अक्षर, 13वां अक्षर कौन होता है? 13वां होता है एम। एम के पहले भावेल कौन कौन आता है? देखो, पहला भावेल ए होगा, इसके बाद ई होगा, दूसरा आई, तीसरा आई होगा। एम के बाद कौन जाएगा? ओ, फिर कौन जाएगा? यू। दूसरा स्वर बताइए। एम के बाद यही दो स्वर आता है, पहला ओ और दूसरा यू। तब जाएगा कौन सा? डी नंबर, यू। आज का 7वां प्रश्न देखते हैं। वर्णमाला श्रृंखला में 11वें अक्षर से चौथे अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आएगा? देखो, 11वें अक्षर के बाद चौथे अक्षर के बाद 11वां किसका होता है? 11वां के होता है। इसके चौथे अक्षर के बाद चाहिए, के बाद एल, एम, एन, ओ। देखो,
11वां अक्षर के 4 हो गए और चौथे अक्षर के बाद यहाँ पे जाएगा पी जाएगा। आंसर कौन गया? डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है तो दाएं से पांचवें स्थान पर कौन सा होगा? देखो पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है यानी ए से एम जो है वो उल्टे क्रम में है, मतलब एम से ए लिखा हुआ है। दाएं से पांचवें, लेफ्ट से पांचवें, तो दाएं से पांचवा स्थान, राइट पांचवा स्थान, लेफ्ट राइट अलग अलग को जोड़ दीजिए। 5 5 कितना? 10। 10 कहां से? तो बाएं से। रिजल्ट कहां से आ रहा है? बाएं से, लेफ्ट से। लेफ्ट से 10वां अक्षर, लेकिन 10वां अक्षर पहला पार्ट में आएगा जो कि पहला पार्ट पलटा हुआ है, उल्टा क्रम में लिखा हुआ है। तो फिर आप उल्टे क्रम में लिखने के बाद 14 में से 10 घटा दीजिए। 14 में से 10 गया 4। 4 किसका होता है? डी का। इसका मतलब है कि पलटने के बाद डी जो है लेफ्ट से 10वां चल जाएगा। पलटने से पहले था डी चौथा, पलटने के बाद डी कैवा हो गया? तो लेफ्ट से 10वां हो गया। अब तो ऊपर कौन जा रहा है? डी। आज का 9वां प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 8वें अक्षर और दाएं छोर से 7वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? देखो बाएं से छोर से 8वां, लेफ्ट से 8वां और दाएं छोर से 7वें अक्षर, तो बीच कितने अक्षर है ये पूछ रहा है, कितने अक्षर? इसको यहाँ कर दिया है कि दाएं से, राइट से 7वां, राइट से 7वां, बताइए लेफ्ट से क्या हो जाएगा? इसको लेफ्ट से बदलिए, 27 में से 7 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 20। बताइए लेफ्ट से 8वां और लेफ्ट से 20वां, इन दोनों के बीच में कितना का बीच में रहेगा? लेफ्ट से 8वां और लेफ्ट से 20वां, 20 में से 8 घटा दीजिए, 20 में से 8 घटाइएगा, यहाँ पर 20 में से 8 घटाइएगा, बचेगा कितना? 12। लेकिन 12 जो है वो टी लगा कर आवेगा, कि यहाँ पर 20वां होता है टी लगा कर आया होगा, तो इसमें से 1 घटा दीजिएगा, कितना अच्छा रहेगा? 11 अच्छा। बीच में बोला है, बीच में 11 अच्छा। 1 से 20 तक वैल्यू में से 1 से 8 तक वैल्यू घटाइएगा तो 12 अच्छा। लेकिन 12 अक्षर किसको लगाकर? 20वां को लगाकर, उसको छोड़कर बीच में निकालना है, 1 घटा देना है, 11 अक्षर, 11 अक्षर बीच में रहेगा। प्रश्न देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे हिस्से को उलट दिया जाए तो दाएं छोर से 9वें अक्षर के बाईं और 9वां अक्षर क्या है? देखो दाएं छोर से 9वां के बाईं और 9वां, राइट और लेफ्ट अलग अलग जोड़ दीजिए। यहाँ पर राइट से कैमो निकल जाएगा 18वां, ताकि आपको शुरुआत क्वेश्चन कहां से कर रहा है? राइट से, राइट से 18वां, लेफ्ट और राइट अलग अलग जोड़कर, लेकिन रिजल्ट वैल्यू क्या आएगी? दाएं से आएगा। अब दाएं से आया इसको बाएं में चेंज कीजिए। अगर दाएं से 18वां अक्षर तो बाएं से कैवा अक्षर? 27 में से 18 घटा दीजिए, 9। आपको बताना है कि लेफ्ट से 9वां और 9वां जो आएगा वही राइट से 18वां आएगा। राइट से 18वां निकालने के लिए आप लेफ्ट से 9वां निकालिए। लेफ्ट से 9वां अक्षर जो पहला पार्ट में है, पहला पार्ट क्या है? उल्टे क्रम में लिखा हुआ है, तो उल्टे क्रम में पहले भाग को लिखने के बाद आप इसमें से 14 में से घटा दीजिएगा, 14 में से 9 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा? 5। 5 का किसका मान होता है? 5 होता है ई का। ई जो है ई पलटने के बाद लेफ्ट से 9वां हो जाएगा और राइट से 18वां हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ई।